हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। यहाँ पे पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। और इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमें इंटरेस्ट कितना हुआ वो मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए पी, आर और एन की। तो ये 3 जो वैल्यू है वो हम यूज़र से मांगेंगे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है। ये जो 3 वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, उसको हमें कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो टोटल हमें कितना वेरिएबल चाहिए? 3 वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा पी, आर और एन की वैल्यू के लिए, और उसका कैलकुलेट करके जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो इंटरेस्ट की वैल्यू स्टोर करने के लिए एक आई करके एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, राइट? इंटरेस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम लिख के कि किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए उसके डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेंगे। 4 वेरिएबल है हमारे, 4 वेरिएबल का अलग-अलग डेटा टाइप हो सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हम कर रहे हैं ये फॉर्मूला की मदद से। इसमें डिवीजन ऑपरेशन है, तो उसका आउटपुट जो है मतलब फाइनल वैल्यू वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकती है। तो आई जो है वो हमें इंटरेस्ट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, बट फिलहाल हम उसको इंटीजर वैल्यू में कंसिडर करके चलेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकता है, मान लो 7.5 है, 8 भी हो सकता है या कोई भी हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है। तो आर को हम फ्लोटिंग पॉइंट रखेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी हम फ्लोटिंग पॉइंट में भी रख सकते हैं और इंटीजर में भी रख सकते हैं, बट फिलहाल हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट में रखेंगे, ठीक है। तो इन टोटल हमारे पास सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसको हम कुछ मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, और बाकी जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे। रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट, राइट? तो मैं इंटरेस्ट करके एक वेरिएबल लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब उसके बाद हमें 3 वैल्यू जो है वो पी, आर और एन, ये वैल्यू जो है वो हमें यूज़र से रीड करनी है, राइट? तो हम यूज़र को मैसेज दिखाएँगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू यूज़र से लेंगे। तो यूज़र वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू एंटर करेगा ये मैसेज देख के। तो वो वैल्यू हम स्कैनफ की मदद से एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लिया है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमारा वेरिएबल का नाम है प्रिंसिपल अमाउंट, और वो इंटीजर टाइप का है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लूँगा, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लिया है वही। सेम चीज़ बाकी के 2 वेरिएबल हम रीड कर लेंगे। तो दूसरा जो है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट? तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़र से पूछेंगे, और वो जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट करके वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हम ले लेंगे एड्रेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। वो जो वेरिएबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट? फिर जो तीसरा वैल्यू है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है सेम चीज़, और वो जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे चेंज कर दूंगा, और एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, ये हम यूज़र से पूछ लेंगे, ठीक है? वो स्टोर हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर वेरिएबल के अंदर। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, यूज़र ने एंटर कर दिया है, तो आगे क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो पी, आर, एन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये तीनों वैल्यूज़ का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको
इंटरेस्ट करके जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे, राइट। सबसे पहले वेरिएबल है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर, राइट, और उसको डिवाइड करेंगे हम 100 से। ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो फॉर्मूला है उसका, वो इंटरेस्ट करके वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट। तो हम इंटरेस्ट जो है उसको प्रिंट कर देंगे फाइनली। इंटरेस्ट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, तो मैं परसेंटेज एफ स्पेसिफायर देता हूँ और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम उसको रन करके देख लेते हैं। हम प्रिंसिपल अमाउंट में एंटर कर रहा हूँ 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 8.5 और 2 साल के लिए हमने कैलकुलेट करना है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 850 हमारा आउटपुट आएगा इंटरेस्ट की वैल्यू, राइट। तो इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट सी प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं।